उसका कारण है कि अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से है, शरीर संबंधी भोगों से है। पर अगर सही क्रिया भजन की हो तो सुधार प्रारंभ हो जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, अगर आप तन्मयता धारण करना चाहते हैं तो जो क्रिया कर रहे हैं उसी क्रिया को दीर्घ काल तक करें, लंबे समय तक, तो वही आसक्तियों का नाश करके प्रेम पैदा कर देगी। अभी हमारा प्रेम बिखरा हुआ है। प्रेम कहीं उपजता थोड़ी है, प्रेम सबके हृदय में है। वही देह में, देह के संबंधी रिश्ते नातेदारों में, पति में, पुत्र में, परिवार में, वही प्रेम है। उसी प्रेम को तो बटोरना साधना है। भगवान कह रहे ना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। कोई नया प्रेम उपजता नहीं है। वही प्रेम जो फैला हुआ है वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, स्थितियों में, स्थानों में, उसी को समेट कर जे ही प्रभु की तरफ लगाया। अब चिदानंद से प्रेम करने का जो भाव होता है अब आ गया। अब रोना शुरू, पुलकित स्थितियां जागृत हो गई। भागवतिक प्रेम वही है और कोई प्रेम नहीं। जो इधर फैला उसे मोह कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। और वही जब प्रभु की तरफ आता है तो अनुराग हो जाता है। जब इधर होता है तो वही काम होता है, जब इधर होता है तो वही प्रेम हो जाता है। तो बस हमको उसको समेटना है। जो अपने शरीर में प्रेम है, जो अपने शरीर संबंधियों में प्रेम है, जो भोगों में प्रेम है, उसे हम घसीट कर एकमात्र प्रभु के चरणों में लगा दें तो प्रेम हो। अब ये घसीटना ही तो भजन क्रिया है। प्रातः से लेकर शयन तक हमारी सारी चेष्टाएं जितनी हो रही, चाहे व्यवहार की हो चाहे परमार्थ की हो, उन सबको प्रभु के चरणों में अर्पित करो। बिना भोग लगाए पाओ मत, और नाम जप का अभ्यास करो, सब कुछ हो जाएगा। इसी सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बिना भोग लगाए पाने से फिर बुद्धि परमार्थ में नहीं चल पाएगी। प्रभु को अर्पित करके ही भोग प्रसाद पाना चाहिए। अगर ऐसे ही खान पान चलता रहा तो बुद्धि काम नहीं करेगी। अच्छा, प्रभु को हम गंदी चीज़ें भोग लगा नहीं सकते तो अपने आप बच गए। तो पवित्र अन्न जाएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यु उपजायते। भगवान के द्वारा प्राप्त हुए प्रसाद से प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता ही हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ाती है। उत्साह। आजकल हम ऐसा भोजन पाते हैं, ऐसा संग करते हैं कि हमें भोगों में तो उत्साह है क्योंकि भजन में उत्साह नहीं। प्रभु को प्राप्त करना, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये सब बातें, क्योंकि खान पान संग ऐसा हो गया, मोबाइल का संग हो गया। बहुत बढ़िया कलयुग ने अपनी विस्तार भूमि तैयार कर ली, मोबाइल। अगर इससे जिसमें कोई गुण ना हो तो उसे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। तो थोड़ा गुण है और भारी दोष है। गुण भी है। आप अमेरिका से बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। यहाँ जो वृंदावन में डाला जाए तो अमेरिका में सुन सकते हैं। अगर लाइव चल रहा है तो विश्व में भी कहीं भी देख सकते हैं मोबाइल से। कोई घटना है तो दूर देश को अपने घर में बैठे सूचना दे सकते हैं आप। पहले था कि कभी पत्र डाला तो 20 दिन 25 दिन में पहुंचता था, अब तो सेकंडों में मिलाओ और बात करो। ये गुण भी है पर दोष भी बहुत है उसमें। गंदी बातें, गंदे प्रपंच, दुनिया के नाटकबाजी, ये सब। तो उसमें समय, तो अपनी बुद्धि यदि हम प्रभु में लगाना चाहते हैं तो हमें संग सुधारना होगा, भोजन सुधारना होगा, और हर समय नाम जपने का अभ्यास करना होगा। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। और नाम जो चाहोगे वो प्राप्त कराने में समर्थ तो है, पर नाम का कार्य चाह कोई मिटा देना। जब नाम सही ढंग से जपने लोगे तो कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। जब तक नाम जप नहीं होता तभी तक ये चाह रहती है विषयों की, लोक लोकांतर के भोगों की। और जब नाम चलता है तो फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए। नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है, अब भगवदानंद की लगन लग गई तो विषयानंद बमन के समान हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन्म। उल्टी की तरह जैसे बमन होता है, ऐसे उसे ब्रह्मादिक के भोगों के लिए भी आकर्षण नहीं रह जाता। पर ये खूब अच्छे से भजन करें तो जितना हम भजन कर रहे हैं, भले वो क्रिया ही हो रही है पर वो सत्य है ना, इसलिए हमारी विजय होगी। भजन क्रिया कोई असत थोड़ी होती। देखो, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि आग में दाहिका शक्ति है। तो कोई प्यार से छुआ दे तो जल जाएंगे, जबरदस्ती छुआ दे तो जल जाएंगे, या हम सम्मान से छुए तो जल जाएंगे। उसका काम है दायिका शक्ति। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति विराजमान है। तो हम भाव से जपे तो तर जाएंगे, कुभाव से जपे तो तर जाएंगे, जबरदस्ती कोई जपावे तो तर जाएंगे। उसका तारण स्वभाव है। नाम का कार्य है संसार से तार देना, उसमें सामर्थ्य विराजमान है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसो।
वो कोई ऐसी क्रिया नहीं कि हमने राधा राधा बोला, कोई लाभ तो मिला नहीं तो व्यर्थ चला गया, नहीं नहीं। आपके यंत्र भी बहुत मल से ढके हुए हैं तो उनको अनुभव में नहीं आ रहा। आप बार बार जपते रहिए, जहाँ निर्मल हुए तो राधा कहते ही रोमांच हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि राधा नाम के साथ रूप प्रकाशित हो जाएगा, फिर हो गया सब काम। फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृगजल भय, यही अपने प्रीतम के याद में, उनकी स्मृति में, उनके रूप में वही महापुरुष हो जाता है, वही जगत को तारने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, अपने से तारने के। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, मेरा भक्त सारे भुवनों को पावन कर देता है। तो नाम जप करें, उसे सस्ते में न लें, केवल ऐसे हम राधा राधा कहते हैं, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा, हम प्रेम तो नहीं। आज का सत्संग जो सुना हो तो आप उसे धैर्यपूर्वक मनन कीजिए। यही हमारी सिद्धि है कि हम हर क्षण राधा राधा बोल पा रहे हैं, इसी में हमें प्रेम हो जाए, इसी में हमें मातृ बुद्धि हो जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, अभी आनंद आने लगे।